औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता गुफ्तगू में दर्स फ़िक़्ह के सिलसिले में ज़िबा करने वाले की शराइत का तज़किरा हो रहा था, तो वहीं पर इस बात का भी तज़किरा हुआ कि ज़िबा करने वाले की शराइत हर सूरत में कि चाहे जानवर आम दिनों में अपने खाने पीने के लिए रोज़मर्रा ज़िबा किया जा रहा हो, अकीक़े के लिए ज़िबा किया जा रहा हो, सदक़े के लिए ज़िबा किया जा रहा हो, कफ़ारे के लिए ज़िबा किया जा रहा हो, ज़िबा करने वाले की शराइत का ख़याल हर सूरत में रखना ज़रूरी है। अलबत्ता क़ुरबानी के एतबार से कुछ ख़ास मुस्तहबात है, कुछ ख़ास अहकामात है कि जिनका ख़याल रखना है, अगरचे कि उनमें से अक्सर अहकाम ऐसे हैं कि अगर उनका ख़याल ना रखा जाए तो जानवर का ज़बिया हराम नहीं हो जाएगा, मगर क़ुरबानी आम जानवर को ज़िबा करने से हट कर एक अलग से जो है वो इस्तेहबाब है और एक अलग से जो है वो शरीयत के अंदर ताक़ीदी काम है, जो कि दुनिया के तमाम मुसलमान जो हज करने पे जाते हैं वो 10 ज़िलहज को अंजाम दिया करते हैं और मुसलमान भी अपने अपने शहरों में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस यादगार को 10 ज़िलहज को मनाते हैं। अगरचे कि 11 और 12 ज़िलहज को भी जानवर को ज़िबा किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि 10 ज़िलहज को किया जाए। दूसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना है कि कुर्बानी का वैसे तो आप रात को करें ज़िबा या दिन में करें ज़िबा, जानवर तो ज़बिया हलाल है, लोग दावतों में जाते हैं, रात को भी जानवर ज़िबा होता है, लेकिन कुर्बानी के दिन जो वक्त है वो है तुलुए शम्स के बाद इतनी देर की जिसमें नमाज ईद अंजाम पा जाए, आप जो है वो कुर्बानी शुरू कर सकते हैं मगरिब के वक्त तक। इसके बाद अगला मसला ये है कि कुर्बानी करने के लिए जो जानवर ज़िबा किया जाता है उस जानवर की उम्र का ख्याल, अगरचे कि जिनीन जो माँ के पेट से निकलता है, यानी बच्चियाँ हो या ऊँटनी हो या भेड़ हो या बकरी हो, उसके पेट से जो बच्चा निकलता है ज़िंदा निकले तो उसे भी ज़िबा करके हलाल किया जा सकता है। लेकिन कुर्बानी के सिलसिले में आगा सिस्तानी ने एहतियात की बिना पर उम्र का ख्याल रखना, एज के ख्याल रखने का जो है वो मेयार करार दिए। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज है कि लोग आमतौर पर जब जानवर ख़रीदते हैं तो उसके दांत चेक करते हैं। दांत चेक करना जो है वो हो सकता है कि कोई एक स्टैंडर्ड बने एज का अंदाज़ा लगाने के लिए, लेकिन इट्सेल्फ 2 दांत का होना या 4 दांत का होना ये मेयार नहीं आ गया सिस्तानी के नज़दीक। मेयार ये कि ऊँट अगर है तो कम से कम 5 साल का हो, 5 साल से कम उम्र का ऊँट जो है वो कुर्बानी के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है। आगा सिस्तानी के नज़दीक एहतियात के बिना पर 5 साल से कम की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर गाय है या बकरा या बकरी है तो ऐसी सूरत में, या बैल है तो उसका 2 साल पूरा होना ज़रूरी है। अब 2 दांत नहीं है, 2 साल पूरा होना ज़रूरी है। तो आपने जो सवाल पूछना है वो ये कि कितनी उम्र का है। हाँ, अगर किसी के पास कोई स्टैंडर्ड है कि 4 दांत निकल आए तो उसका मतलब ये है कि वो 2 साल का हो जाता है, तो फिर एक अलग बात है कि इससे वो अंदाज़ा लगाए और इत्मीनान हासिल कर ले। वरना जो मिला के जो मेयार स्टैंडर्ड है वो ये कि 2 साल का जानवर हो जाए। भेड़ या दुम्बा, इसके लिए 7 माह से कम की कुर्बानी सही नहीं है। 7 माह या 7 माह से ऊपर जो है वो उसकी कुर्बानी होनी चाहिए, यानी 7 माह का कम से कम अगर भेड़ है और दुम्बा है तो उसकी कुर्बानी होगी। तो ये एज का स्टैंडर्ड है कुर्बानी के सिलसिले में, इसका ख्याल रखना है। एक अगली बात कि शराकत, ये बड़ा मसला है, क्योंकि अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ पर बकरे में, छोटे जानवर में शराकत जायज़ नहीं है। गाय में उनके नज़दीक शराकत जो है वो हो सकती है, वो 7 जो है वो की तादाद बयान करते हैं, और ऊँट में गालिबन इससे ज़्यादा उनकी जो है वो शराकत की तादाद है। मगर हमारे यहाँ पर जिस भी जानवर को ज़िबा किया जाए, चौपाया जो हो, क्योंकि कुर्बानी के दिनों में मुर्गी ज़िबा नहीं की जाएगी, चौपाया यानी 4 पैर वाला जानवर होना चाहिए जो हलाल हो। अब चाहे वो भेड़ हो, चाहे दुम्बा हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊँट हो, गाय हो, बैल हो या बछिया हो या और कोई जानवर ऐसा हो, इन सारे जानवरों में कोई तादाद की शर्त नहीं। लिहाजा एक बकरा भी खरीद के अगर घर वाले सब के सब कुर्बानी की नीयत करें, आमतौर पर यह भी गलती होती है कि घर का सरबरा जानवर लाता है और वो जानवर को ज़िबा करवा रहा होता है, तो तवज्जो नहीं होती, वरना कोई हरज नहीं है कि उसे पता हो तो वो नियत ना करे, तो गोया उसकी तरफ से ज़िबा हो रहा होता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, वो जाता है मंडी, जाके जानवर लाता है और जाके ज़िबा कर देता है। लेकिन घर के तमाम अफराद अगर नियत करें और घर का सरबरा उन सबको इस कुर्बानी में शामिल करे तो उनकी जानिब से, सबकी जानिब से एक बकरा ज़िबा करके कुर्बानी में सारे के सारे सवाब में शरीक हो सकते हैं। बड़ा जानवर करके उसमें शराकत जो है वो लाजिम नहीं। अब जो जानवर ज़िबा किया जाए
इस जानवर में एक और फ़ायदा भी हासिल किया जा सकता है जो कि कुर्बानी से भी ज़्यादा ताक़ीदी अमल है और अहम अमल है, और इसका असर इंसान की पूरी ज़िंदगी पे है, वो है अकीका। हर बच्चे के पैदा होने पर उसके वालिद के लिए उस विलादत पर चंद चीज़ें मुस्तहब है, जिनमें से एक अहम तरीन चीज़ उस बच्चे का अकीका करना है। हत्ता ये कि अगर बच्चा बालिग हो जाए और उसे खबर हो कि मेरा अकीका नहीं है किया गया है, तो उस पर मुस्तहब है कि वह अपना अकीका करे। यहाँ तक कि अगर मरहूम यानी कोई शख्स मर गया है, तो मरे हुए शख्स का भी अगर अकीका ना किया गया हो, तो यहाँ तक कि उसके सिलसिले में भी कहा जाता है कि अकीका किया जाए। इसका मतलब है कि इसका असर इंसान की कब्र तक के हालात में पड़ता है। तो लिहाजा ये अकीका एक ऐसी चीज़ है, बाकायदा मासूमी से जब जाकर किसी ने अपने बच्चे पर आने वाली आफात का तस्करा किया, तो इमाम ने सवाल किया कि इसका अकीका हुआ है? तो अकीका होने से इंसान की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रूहानी और जिस्मानी आफात का खात्मा भी मुमकिन है। अब अगर किसी का अकीका नहीं हुआ है और जानवर कुर्बानी के लिए लाया गया है, उसके अंदर अकीके की नीयत शामिल करके उसकी जानिब से अकीका भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अहकामात में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। फ़र्क इस हिसाब से आएगा कि अकीका एक फ़र्द की जानिब से एक ही जानवर हो सकता है, लिहाजा जिसके लिए अकीका होगा उसी की तरफ से कुर्बानी हो सकती है और दोनों मिलकर एक ही तरह से सवाब उसको मिल जाएगा। अलबत्ता जब ये अकीका हो गया तो फिर इस अकीके के एतबार से ये खुद जो है वो इस जानवर का गोश्त नहीं खा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनका अकीके के अंदर ख्याल रखना और अकीके को कुर्बानी में शामिल किया जा सकता है। जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर वो कुर्बानी की नीयत से ज़िबा किया जाए तो वाजिब नहीं है हज की तरह कि उसके 3 हिस्से किए जाए कि एक हिस्सा खुद खाना है, एक हिस्सा आम मोमिनीन के दरमियान तकसीम करना है और एक हिस्सा मोमिन मुस्तहिकीन के दरमियान जो है वो तकसीम करना है। ये हज में वाजिब है। आम हालात में ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि इन चीज़ों को ख्याल किया जाए। जानवर में एक हिस्सा अपने लिए भी रखा जा सकता है, अपने और अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा आम मोमिनीन के दरमियान रिश्तेदारों में तकसीम के लिए, और एक हिस्सा जो है वो फुकरा में तकसीम किए जाने के लिए। आखिरी बात कुर्बानी के सिलसिले में बयान करके कि कुर्बानी का जो जानवर है, अगर उस जानवर को खुद पाला गया है तो उसे खुद ज़िबा करना मकरूह है। अगर बाज़ार से ख़रीदा जाए तो मुस्तहब है कि इंसान जानवर को खुद ज़िबा करे। तो ये चंद चीज़ें थी जिनका ख्याल रखना कुर्बानी के दिनों के अतबार से अगर कुर्बानी का सवाब हासिल करना है तो ज़रूरी है। इसलिए जो है वो एक ख़ास गुफ्तगू इस उन्वान से की गई। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू के अंदर कुर्बानी के सिलसिले में मज़ीद जो है वो जानवर को ज़िबा करने के सिलसिले में अहकामात को बयान किया जाएगा। व मा अलैना इल्लल बलाग।